मुस्लिम लीग ही एक रवायती पार्टी रही है और बचपन से हम देख रहे थे कि उस जमात के अंदर सिर्फ आपको एक ही खातून नजर आती थी, वो थी तहमीना दुल्ताना। वैसे तो वो भी बड़ी दबंग खातून थी, दबाकर बोलती थी, हर तरह की तहरीकों में जो नवाज लीग वगैरह स्टार्ट करते थे उसमें नजर आती थी, लेकिन उसके अलावा आपको कभी कोई उसमें खातून नजर नहीं आई थी। तो मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नवाज का सारा नक्शा ही तब्दील करके रख दिया। और उनकी वालदा मोहतरमा की भी आपको स्ट्रगल नज़र आई जब नवाज शरीफ को मुशर्रफ के दौर में जब वो उनको जेल में बंद किया गया था, तो उस वक्त सारे लीडरान जो थे वो जेलों में चले गए थे, तो वो वाहिद खातून थी जो निकली और अपने शोर के लिए जद्दोजहद की, और उनके साथ उनकी बेटी थी। उसके बाद मरियम नवाज जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो आई तो सोशल मीडिया के ऊपर हमें एक्टिव नज़र आई। लेकिन अब जो मरियम नवाज का किरदार नज़र आ रहा है, बेनज़ीर के बाद अगर कोई खातून सियासत में कोई तब्दीली, इतनी बड़ी तब्दीली लेके आई है, और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से हम इस तब्दीली को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अब आप इमेजिन करें कि बचपन में सिर्फ एक तहमीना दुल्ताना जो आपको स्टेज पे भी नज़र नहीं आ रही होती थी, मुस्लिम लीग नवाज के जलसे हो रहे थे तो आपको ख़वातीन नज़र नहीं आ रही थी। अब मरियम नवाज जब जलसा करती है तो उनके साथ खड़ी होती है अज़मा बुखारी, बहुत दबंग खातून है, आप उनको देखते हैं जिस तरह वो बोलती हैं। मरियम औरंगज़ेब जो बहुत क्लियर विजन के साथ जब टीवी पे आती हैं तो बात करती हैं तो किसी से डरती नहीं है। उनके साथ हिना भट्ट खड़ी हैं, सानिया आशिक खड़ी हैं, महनाज दानियाल खड़ी हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको पहले नज़र नहीं आती थी। तो इस सारों को देखते हुए हमें एक उम्मीद होती जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन का सियासत में किरदार मज़ीद बढ़ेगा। वो ख़वातीन जो पहले सियासत में आने से घबराती थी, क्योंकि हमारे मुल्क में ये समझा जाता है कि सियासत में आप आएंगे तो पता नहीं आप किस गंद के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये अब गंद नहीं रहा। ये ख़वातीन के लिए उसी तरह एक फील्ड बनेगी जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, जैसे आप इंजीनियर बनते हैं, जैसे आप टीचर बनते हैं। अब हम जैसे ख़वातीन जिनके शौक़ होता था बचपन में कि हम भी बड़े होकर सियासतदान बने, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द की जब अपनी फैमिली की रवायात को देखते तो हम दबक के बैठ जाते थे, लेकिन अब हम नहीं दबक सकते। अब हम अगर सोचेंगे कि हमने सियासत में आना है तो हम आएंगे। आप ट्विटर के ऊपर आएँ तो आपको वहाँ पर भी इतनी पढ़ी लिखी ख़वातीन नज़र आती है जो डरती नहीं है, वो अपने जो उन्होंने कहना होता है वो खुल के कहती हैं और वो अपने राय का इजहार करती हैं। तो पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं, अब आप ये ना समझें कि वो घरों में बैठ के सिर्फ आपको किचन में नज़र आएंगी, कि नहीं, अब वो आपके साथ सियासत के मैदान में मुकाबला करेंगी। और इसका सारा क्रेडिट मैं बेनज़ीर के बाद मरियम नवाज़ को देती हूँ कि मरियम नवाज़ ने आज पाकिस्तान की सियासी तारीख बदल के रख दी है।